Dear students, there are some questions जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेस्ड हैं और वो जी नीट में आए हुए हैं। तो एक ट्रिकी अप्रोच आपको उन क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट you can see, if a wire of length capital L has a resistance capital R is stretched by 25%, the percentage in change in its resistance is what? 29%, 55%, 35%, 56.25%। अब स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर हम उतना लंबा प्रोसीजर तो फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका मैं आपको टेक्निक बताता हूं। 25% का मतलब है 25/100, तो ये बन गया 1/4। अब 1/4 में 1 ऐड करो, 1 ऐड, तो ये बन गया 5/4। अब 5/4 का स्क्वायर कर दो, ये बन गया 25/16। अब लग नहीं रहा मैं फिजिक्स बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। अब 25/16 में जो 1 डाला था वो माइनस कर दिया, ये बन गया 9/16। अब जो 9/16 है इसका परसेंटेज निकाल लो, 9/16 इंटू 100, 9/16 इंटू 100। जब आप 9/16 इंटू 100 करेंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा मालूम है आपको? ये 9/16 इंटू 100 करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा मालूम है आपको? ये बन के आ जाएगा 425, दिस इज 225/4, दिस इज 56% रफली, तो ऑप्शन इज डी। So simple it is. Please note it down. The best way is that जब स्टेटमेंट बोलूं पॉज कर दो, ट्राई करो, फिर देखो कितना टाइम लगा, फिर यहां से देखो, जहां पॉसिबल होगा मैं आपको बताता जाऊंगा शॉर्टकट्स। वेल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 2, द इक्विवेलेंट resistance of the following infinite network is what? सबसे पहले तो आप इस नेटवर्क का सर्किट डायग्राम को समझो कि ये एक्चुअली कैमरा में मिरर इमेज होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट। ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये जो डॉट डॉट दिखाया मींस आगे भी यही सर्किट चल रहा है। ये एक इनफाइनाइट लैडर है। ये जो इनफाइनाइट लैडर है ये 2 ओम 2 ओम रेजिस्टर्स की है। दिस इज एन इनफाइनाइट लैडर विच इज ऑफ 2 ओम रेजिस्टर। तो दिस इज एन इनफाइनाइट लैडर which is of 2 ohm resistor. तो the equivalent resistance of the following network is, less than 4 ohm, equal to 4 ohm, more than 4 ohm,
बट लेस देन 12 ओम एंड 12 ओम। तो अब जब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसका अगर हम प्रोसीजर देखें तो आपको इसको पूरे को x मानना पड़ेगा, फिर 2 को x प्लस दैट लेके फिर वो अगेन इक्वल टू x लेना पड़ेगा, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व करोगे। तो इसका आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक देता हूं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू √3 + 1 into R। √3 + 1 into R। अब √3 is how much? 1.732 + 1 into R, that is 2 ohm. This is 2.732 into 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.464 मीन्स 5.46 ओम। तो ये मोर देन 4 ओम बट लेस देन हाउ मच? 12 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निक है जो बहुत सिंपल सी टेक्निक हमने लगाई, R equivalent equal to √3 + 1 into R। How's it? मल्टीपल चॉइस के लिए मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, मैं ये नहीं कहता, मैं ये जरूर कहता हूं अगर आ गया तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, है ना। अब नोट कीजिए, मैं पॉज करता हूं, परे हटता हूं स्क्रीन से, आप इसको नोट कीजिए पॉज करके। See, question is what? The equivalent resistance. This is question number 3. The equivalent resistance of the following infinite network is what? R1 in the previous question सभी एक जैसे रेजिस्टर्स थे, बट यहाँ सभी रेजिस्टर्स एक जैसे नहीं हैं, सभी रेजिस्टर्स अलग अलग हैं, ठीक है। R1, R2, R1, R2 एंड इन्फिनिटी। R1 1 ओम, R2 2 ओम। अब स्टूडेंट्स, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे डिटेल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन तो बहुत लेंथी जाएगा, और नीट एंड जेईई में ये क्वेश्चन इतना टाइम लगा के हम करेंगे तो बस यही करते रह जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। क्या R इक्विवेलेंट, जो R इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आएगा? R1 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप R1 का वैल्यू डालो, दैट इज 1 ओम, प्लस R1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 2 इंटू R1 दैट इज 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आया? 2 and 2 4 प्लस 1, ओके। 2 R1 R2, no sorry students, it should be 4 R1 R2, yes, it should be 4 R1 R2, not 2 R1 R2। R1 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 अपॉन 2, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ये बना 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 4 अपॉन 2, द आंसर इज 2 ओम। तो आपने ये रिजल्ट यूज करना है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस 4 R1
R2, मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैं 2 लिख गया था यहाँ। अब ये लर्न करना पड़ेगा, जैसे मेरे माइंड से स्लिप हुआ है तो आपके माइंड से भी स्लिप हो सकता है, बट नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो याद रहेगा ही रहेगा, राइट। सो दिस इज 1 मिनट, चुटकी में सॉल्व होता है। नेक्स्ट, वेल स्टूडेंट्स, this is question number 4. This question, IIT 2011, NEET 2005. This question, IIT 2011, NEET 2005. See students, NEET में पहले आया है, IIT में बाद में आया है। हम कहते रहते हैं कि नीट का लेवल फिज़िक्स का आईआईटी के लेवल से थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पहले समझते हैं। 2 बैटरीज, one of the EMF 18 volt and internal resistance INT for internal resistance 2 ohm and other of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown in the circuit diagram. The voltmeter V will record a reading of 14 volt, 15 volt, 16 volt, 17 volt. मेरे पास 2 बैटरीज हैं, एक 18 वोल्ट की है, एक 12 वोल्ट की है। 18 वोल्ट बैटरी का 2 ओम रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट बैटरी का 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बताइए वोल्टमीटर क्या रीड करेगा? बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं, ईएमएफ E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअली ये 2 ओम 18 वोल्ट, ये एक बैटरी बन गया। मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से दिखाया, ठीक है। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, नीचे 1 ओम 2 ओम पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो व्हाट इज E1? दैट इज इक्वल टू 18. What is R1? 2 ohm. What is E2? 12. What is R1? 1. 1 upon R1, that is 1 upon 2, 1 upon 1. ये बन गया equivalent 9 plus 12. तो 1 upon 2 plus 1, तो ये बन गया 3 upon 2. तो 12 plus 9, that is 21 into 2 upon 3, 7. तो E equivalent is equal to 14 volt. So A is the right answer. अब देखो E1 upon R1 current, E2 upon R2 that is current dimension, 1 upon R1, 1 upon R2 resistance, तो आपके सामने आ गया, that is R1, that is resistance। तो ये हमें नेट मिला E1 18 upon 2, E2 12 upon 1, 1 upon R1, 1 upon R2, that is 1 upon 2 plus 1. Simple maths. 9 plus 12, 21. 1 upon 2 plus 1, 3 upon 2, 14 volt. So dear students, this is going to be the answer. And कितने मिनट लगे, ये तो मैंने समझाया तो लगता है इतना टाइम, अदरवाइज तो चुटकी में सॉल्व होता है क्वेश्चन। देखिए नोट कीजिएगा, मैं परे हट जाता हूँ, पॉज कर दिया भैया मैंने, ठीक है, ये परे हट गया मैं और पॉज कर दिया आपने। अब आप नोट करो इसको, राइट। वेल स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नीट
2011 में आया हुआ है, a current of 2 ampere flows through 2 ohm resistor. A current of 2 ampere flows through 2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across 9 ohm 9 ohm resistor, not 90. Okay, the internal resistance of the battery is what? 1 upon 3 ohm, 3 ohm, 5 ohm, and 1 upon 4 ohm. Now students, this question is in exam and you have to solve this question in less than 1 minute. So here is the technique. Internal resistance is I2 R2 minus I1 R1, I2 R2 minus I1 R1, then I1 minus I2. What is I2, students? 0.5. What is R2? 9 ohm. What is I1? 2 ampere. What is R1? 2 ohm. Okay. What is I1? 2 minus I2 is 0.5. So how much it is coming up? 9 into 0.5, that is 4.5 minus 4 divided by 1.5. So how much you will get it? 4, this is 0.5 divided by 1.5, this is 1 upon 3 ohm. So the right answer is 1 upon 3 ohm. Interesting. So this is the technique which you have to understand. आपको इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9814121996। तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा VS स्कूल ऑफ साइंस, उसमें ये आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल है, राइट? यू कैन गेट द असाइनमेंट्स। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको रीप्ले कर दो तो वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं परे हट जाता हूँ सो दैट पॉज करके आप इसको नोट कर सको। नोट्स बनाओ स्टूडेंट्स, नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वेल स्टूडेंट्स, वायर इज फोल्डेड over itself so that its length is halved. What will happen to its new resistance? एक वायर है, उसको हमने आधा फोल्ड करके, ठीक है, उसी के ऊपर वायर इज फोल्डेड ओवर इटसेल्फ, उसी पे फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड कितना किया? हाफ, लेंथ हाफ हो गई फोल्ड करने से। वायर ली, उसको फोल्ड कर दिया, लेंथ क्या होगी? हाफ। व्हाट विल हैपन टू इट्स न्यू रेजिस्टेंस? सो वेरी गुड क्वेश्चन। टेक्निक क्या है? जो इसका न्यू रेजिस्टेंस है वो है आर न्यू, दैट इज n स्क्वायर आर इनिशियल रेजिस्टेंस। अब हमने हाफ किया तो n 1/2 स्क्वायर, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन r, तो r new is equal to 1/4 times r।
simple, very simple. So I've tried some 6 questions with you and explain भी किया, पूरा बताया भी आपको, तो आपको हर चीज़ बताई। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो रिजल्ट्स बेस बना के, तो आप क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट कर सकते हो। इस तरह से फिजिक्स में स्पीड बनती है। फिजिक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? यूएसएस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट, देन एओसी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, देन कैलकुलेशन, दैट्स इट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो, वो इन्फॉर्मेशन मैं बोर्ड पे मेंशन करूँगा। नोट कर लो, पॉज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन बिल्कुल वैकेट करना चाह रहा हूँ। वेल, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स? विपिन शर्मा सर यानी कि मैं एक कंट्री वाइड, मैंने एक बहुत कम पैसे में पढ़ाने का एक संकल्प लिया है, जिसमें हर वो इंसान अपने बच्चे को पढ़ा सकता है जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये अवेलेबल एक ऐप पे होगा, VS स्कूल ऑफ साइंस। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसकी फीस है RS 10 पर लेक्चर, और ये 9814121996 पे पूरी डिटेल्ड आपको मिल जाएगी कि इसमें किस तरह से आपने रजिस्टर करना है। और हम आपको आप ही के घर में गूगल मीट से पढ़ाएंगे या ऐप थ्रू पढ़ाएंगे। 8th, 9th, 10th साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, JEE नीट, फाउंडेशन भी, NDA की थ्योरी भी। तो डियर स्टूडेंट्स, सपोर्ट द नोबल कॉज। इसका एक और एडवांटेज है, टीचर की टीचिंग को आप अपने पेरेंट्स के साथ जज कीजिए। और मेरा प्रोफाइल जानना हो तो गूगल कीजिए विपिन शर्मा फिजिक्स, गूगल पे जाइए, विपिन शर्मा फिजिक्स कीजिए तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। थैंक यू। दिस इज फॉर 8th, 9th, 10th. Second information is coming. Hi students, this information is for 10th moving +1 and +1 moving +2 students. दो स्टूडेंट्स जो 10th से +1 में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत महंगी लाखों की फीस को पे करना शायद कभी कभी जस्टिफाई नहीं करते। मेरा प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स, आप गूगल पे जाके देख सकते हो, मेरे रिजल्ट्स देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर मेरी 2500 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, वो चेक कर सकते हो हम कैसा पढ़ाते हैं। हम एक संकल्प लेके 2023 में आए हैं कि हम 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाएंगे आप ही के घर में आके थ्रू गूगल मीट, और जिसकी फीस है सिर्फ 10 रुपये पर लेक्चर। रजिस्ट्रेशन शुरू है, एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे। सो अभी आप रजिस्ट्रेशन 9814121996 पे करवा सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो और अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आप 9814121996 को व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक लिंक आ जाएगा ऐप का, उस ऐप के थ्रू भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। VS स्कूल ऑफ साइंस।
डियर स्टूडेंट्स, जेई नीट के लिए भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। उसमें आपको हम एक अपनी ऐप देंगे topreanker.com, राइट। तो ये नहीं है कि हम खाली आपको बोर्ड की तैयारी करवाएंगे, हम आपको मल्टीपल चॉइस की तैयारी भी करवाएंगे, मींस जी एंड नीट की तैयारी भी करवाएंगे। तो ये एक क्रांतिकारी कदम हम सब मिलके ले रहे हैं, और इसमें प्रेरणा स्रोत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देश के विभिन्न विभिन्न शहरों से मेरे साथ जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं। एक बात बोलूं डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जो टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाएगा ना, वही टीचर की टीचिंग को आप हर कसौटी पे चेक कर सकते हो। आपका बच्चा आपके सामने आपकी नज़र में पढ़ रहा है, और उसको अपने खेलने का टाइम भी मिल रहा है, वो स्कूल भी अटेंड कर रहा है। फीस भी क्या है, 10 रुपीज़ पर लेक्चर। तो देर ना कीजिए, इस मिशन के साथ जुड़िए। लेक्चर लिया, 10 रुपीज़ पे किया, रोज का रोज, नो एडवांस फीस इन लैक्स, कहीं घर से नहीं जाना, और क्या चाहिए। बेस्ट टीचर्स विद यू, विद जेई नीट। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो विपिन शर्मा फिजिक्स आप गूगल कर सकते हो, या यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके प्रोफाइल ऑफ विपिन शर्मा डायरेक्टर स्कूल ऑफ साइंस देख सकते हो। आओ विपिन सर, यानी कि मैं और मेरे सब स्टूडेंट्स इस आंदोलन में जुड़े, और हम हर गांव में, हर शहर में बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो 8वीं के हों, 9वीं के हों, 10वीं के हों, 11वीं के हों, 12वीं में हों। एक बच्चे ने पूछा, सर मीडियम, जिसने प्योर इंग्लिश में पढ़ना उसको हम इंग्लिश पढ़ा देंगे, जिसने हिंदी में पढ़ना है उसका हिंदी वाला बैच हो जाएगा, जिसने प्योर पंजाबी में पढ़ना हो, हम 3 लैंग्वेज जानते हैं, पंजाबी विच भी पढ़ा देंगे, ठीक। तो डोंट वेस्ट टाइम, रजिस्टर योर सेल्फ राइट नाउ, जस्ट पे 10 रुपीज़, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। और ग्रुप का टाइम फ्लेक्सिबल है, आपको अपने अकॉर्डिंगली ग्रुप चूज कर सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।